तो सबसे पहले नारुतो उस पर हमला करता है, पर गारा के एक ही वार से वो दूर गिरता है। अभी साकुरा उसके कब्जे में है, इस वजह से नारुतो सबसे पहले उसे बचाना चाहता है। तभी गारा उसे बोलता है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जब तक तुम दूसरों के लिए लड़ते रहोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने दोस्तों को भूल जाओ और सिर्फ अपने लिए लड़ो। क्या कहा तुमने? अपने दोस्तों को भूल जाऊं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता गारा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों को तुमसे बचा कर रहूंगा। सुन लिया तुमने? नारुतो की बातें सुनकर अचानक से गारा को फिर से कुछ होने लगता है। फिर एक और बार हम उसके जहन में कुछ पुरानी यादों को फिर से देखते हैं। जब गारा को पता चलता है कि उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यशोमारू है, तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है। पर तभी वो देखता है कि यशोमारू अभी भी जिंदा है। तो गारा उसे बोलता है, यशोमारू तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे पिता लॉर्ड काज़ेकागे ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया है। मेरे पिता? लेकिन क्यों? मैं ही क्यों? जब तुम पैदा हुए थे तब शुकाकू नाम की राक्षस की आत्मा को तुम्हारे अंदर सील किया गया। फिर कई बार तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि तुम उस राक्षस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम हमारे विलेज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। यही कारण है कि लॉर्ड काज़ेकागे तुम्हें मारना चाहते हैं। यशोमारू मैं समझ गया। इसका मतलब तुम मेरे पिता को मना नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था, है ना? नहीं, मेरे पास रास्ता था। ये सुनकर गारा पूरी तरह से चौंक जाता है। तभी वो उसे बोलती है, गारा, मैंने तुम्हारे पिता का आदेश माना क्योंकि सच कहूँ तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बड़ी बहन मर गई। तुम पैदा होते ही मेरी बड़ी बहन को खा गए, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन अब अलविदा। ये बोलकर वो अपनी जैकेट को खोलती है और हम देखते हैं कि उसके शरीर में बहुत सारे पेपर बॉम्ब्स हैं। इसीलिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर फिर भी सैंड गारा को बचा लेता है। अगर आपको याद होगा तो यशोमारू ने उसी दिन गारा को प्यार का मतलब सिखाया था, और अभी उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद उसे वो सारी बातें झूठ लगती है। उसी वक्त से वो पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसके जिंदगी के दो ही मकसद है। पहला, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करेगा और दूसरों को मारकर खुद को जिंदा होने का एहसास दिलाएगा। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। उन सारी पुरानी यादों को सोचकर वो फिर से ट्रांसफॉर्म होता है और इस बार गारा अपने आप को एक मॉन्स्टर की तरह बना देता है। उसे इस रूप में देखकर नारुतो सोचता है कि फाइनली अब चीफ टोड को समन करने का वक्त आ चुका है। तो इसके बाद वो बिना समय गवाए समनिंग जुत्सु करता है और इस बार उसके जुत्सु से एक बड़ा वाला फ्रॉग नहीं बल्कि उस बड़े फ्रॉग का एक छोटा वाला वर्जन समन होता है। उसे देखकर नारुतो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो चीफ टोड को क्यों नहीं समन कर पाया। तभी वो छोटा सा फ्रॉग उसे बोलता है, हे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी हो तुम्हें मुझे कुछ खिलाना पड़ेगा। अगर तुम खाना नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अबे चुप, मुझे तो तुम्हारी जरूरत भी नहीं बेकार फ्रॉग। अगर ऐसा है तो मुझे बुलाया क्यों? मैं क्या तुझे पागल दिखता हूँ? तभी उसी वक्त गारा उन दोनों पर सैंड शूरिकेन से हमला करता है। नारुतो उस छोटे से फ्रॉग को पकड़कर उसके इस खतरनाक हमले को डॉज करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से गारा बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, पर नारुतो इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि गारा आज ऐसा क्यों बन गया। नारुतो उसके अंदर अपने आप को महसूस करता है। अगर देखा जाए तो गारा का बचपन बिल्कुल नारुतो की तरह है। एक समय ऐसा था जब विलेज में सभी लोग नारुतो को खतरा मानते थे। गारा के जैसे उसका भी पहले कोई दोस्त नहीं था। वो पूरी तरह से अकेला था। लेकिन हम जानते हैं कि नारुतो का समय तभी बदला जब उसके जिंदगी में इरुका सेंसे आए। उसके बाद ककाशी सेंसे, साकुरा और सास्के, उन सभी ने नारुतो को अपनाया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो हमेशा अकेला ही रहता, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल गारा की तरह बन जाता। उसके बाद गारा उस पर लगातार सैंड शूरिकेन से हमला करता है और उसके हमलों से नारुतो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पर उसके साथ उसके अंदर एक अनोखी सी फीलिंग आती है। उसे लगता है कि गारा जितनी बार उस पर हमला करता है वो और भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। उसे बार बार गिर के खड़ा होते देख गारा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी नारुतो तय करता है कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो उसे रोक कर रहेगा।
चाहे उसके लिए उसे गारा को जान से मारना क्यों न पड़े। वो सबसे पहले एक कुनाई निकालकर उस पर पेपर बॉम्ब लगाता है। फिर वो शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके गारा की तरफ तेजी से आता है। तभी गारा उसके 3 शैडो क्लोन को पकड़ लेता है, लेकिन असली वाला नारुतो उसके पीछे आकर उस कुनाई को सीधे गारा के पिछवाड़े में घुसा देता है। फिर अगर आपने एपिसोड 4 देखा है तो आप सबको याद होगा इस तरह काकाशी सेंसेई ने हैंशन बनाकर सीधा नारुतो के पिछवाड़े में घुसा दिया था, और इस टेक्निक का नाम है शनिन गोरोशी। इंग्लिश में कहूँ तो 1000 years of death। नारुतो को ये करते देख सभी को थोड़ी सी शर्म आती है, और गारा उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन उस कुनाई में पेपर बम लगा हुआ है, इस वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वेल, इस टेक्निक से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा पाकुन ने कभी सोचा नहीं था। उस धमाके से गारा की हालत कुछ ऐसा होता है। उसी वक्त सास्के को भी थोड़ा सा होश आ जाता है। तभी वो नारुतो से कहता है, नारुतो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें साकुरा को बचाना है। फिलहाल मेरे पास इतना चाका नहीं है, लेकिन मैं उसे थोड़े समय के लिए तो रोक ही सकता हूँ। जब तुम साकुरा को बचा लोगे तब तुम दोनों जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ। क्या तुम वही करने वाले हो जो तुमने पिछली बार किया था? सास्के, सिर्फ तुम अकेले अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। नारुतो, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले एक बार अपना सब कुछ खो चुका हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि फिर से मेरे सामने मेरे खास दोस्त मारे जाए। सास्के की ये सारी बातें सुनने के बाद नारुतो बोलता है, अपनी इमोशनल डायलॉग्स को अपने पास रखो। सास्के, ये सब देखकर आज मैं एक बात जान गया हूँ, चाहे कितनी भी कड़ी ट्रेनिंग कर लो, हम असली में ताकतवर तब बनेंगे जब हम अपने किसी खास इंसान को बचाने खातिर उसके लिए लड़ेंगे। ये कहने के बाद नारुतो अपने अंदर से बहुत भारी मात्रा में चाकरा निकालता है। उसके इस चाकरा को देखकर सास्के को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उसके बाद नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है, और उसके इस जुत्सु से वो 100 से भी ज्यादा शैडो क्लोन बना देता है। इसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। सास्के नारुतो को देखकर सोचता है, नारुतो, तुमने ये कैसे किया? तुम आखिर इतने ताकतवर कैसे बन गए? वेल, पिछले हमले के बाद गारा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन उसी वक्त नारुतो अपने शैडो क्लोन के साथ उस पर हमला करता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट में जिस तरह से उसने किबा को हराया था, ठीक उसी तरह पहले नारुतो के कुछ शैडो क्लोन उसे लात मार मार के ऊपर की ओर उछालते हैं। फिर ऊपर बाकी सारे शैडो क्लोन गारा पर हुक्कों की बारिश करते हैं, और उसके इस जबरदस्त हमले से गारा सीधा नीचे जमीन पर गिरता है। नारुतो को गारा की इतनी पिटाई करते देख तेमारी को यकीन नहीं हो रहा। नारुतो जब आखिरी हमला करने ही वाला है, तब गारा फाइनली अपने सबसे ताकतवर रूप में आता है। वो एक विशालकाय रैकून में बदल जाता है। उसे इस बड़े रूप में देखकर सास्के, पाकुन और वो छोटा सा फ्रॉग पूरी तरह से चौंक जाते हैं। उस बड़े से रैकून के एक ही वार से नारुतो के सारे शैडो क्लोन खत्म हो जाते हैं। दरअसल यही वो राक्षस है जो गारा के अंदर सील हुआ है, और इसका नाम है शुकाकू। उसके बाद वो नारुतो को अपने सैंड से जकड़ लेता है। सास्के की हालत ऐसी है कि वो चाहकर भी उसे बचा नहीं सकता। तभी गारा उसे दबोचने ही वाला है। उसी वक्त नारुतो समनिंग जुत्सु फिर से इस्तेमाल करता है, और इस बार चीफ टोड गामाबुंता फाइनली समन हो ही जाता है। वेल, एक और बार नारुतो ने सभी को चौंका दिया। तो वहाँ पर गामाबुंता अपने सामने इस विशालकाय रैकून को देखकर वो पहचान लेता है कि ये शुकाकू है। महीनों की प्रैक्टिस सही समय पर काम आ ही गई। इस वजह से नारुतो बहुत खुश होता है, और इधर गारा को भी खुशी होती है कि इतने समय बाद उसे एक ताकतवर अपोनेंट मिला है। तभी नारुतो गामाबुंता को बोलता है, चीफ टोड, क्या कहते हो, मेरी मदद नहीं करोगे? बच्चे, कहीं जाकर छिप जा, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या है? इस वक्त तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बीच एक डील हुई थी, ये भूलो मत। तभी वहाँ पर वो छोटा सा फ्रॉग आकर बोलता है, पापा प्लीज मान भी जाओ ना, मेरे नए दोस्त ने मेरी जान बचाई। गामागिची, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पापा वो सब छोड़ो, अभी आपको मेरे दोस्त की मदद करनी है। तो मैंने पहले नहीं बताया था, इसका नाम है गामाकिची, और ये गामाबुंता का बेटा है। तो अपने बेटे के मुंह से ये सुनने के बाद गामाबुंता बोलता है, बच्चे, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, इसके लिए आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। उसके बाद वो गारा पर हमला करता है। चीफ टोड अपने स्वॉर्ड से एक ही वार करके शुकाकू के एक हाथ को काट डालते हैं। तभी हम देखते हैं कि गारा उस राक्षस को जगाने के लिए सोने की कोशिश करता है।
दोस्तों गारा की आंखों में ये जो काला निशान है ये इसलिए है क्योंकि गारा बचपन से लेकर आज तक कभी भी ठीक से सोया नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शुकाकू को अपने अंदर कैद रखने वाला इंसान जब सो जाता है तब शुकाकू उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, मतलब वो राक्षस आजाद हो जाता है। तो यहाँ पर जब गारा सो जाता है तब वो मॉन्स्टर फाइनली उस पर काबू कर लेता है। ये तो कमाल हो गया। इतने दिनों के बाद आखिरकार मैं आजाद हो चुका हूँ। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बातें सुनकर गामाबुंता नारुतो को बोलता है, नारुतो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस राक्षस को हराने के लिए हमें उस लड़के को नींद से जगाना होगा। सबसे पहले मैं शुकाकू के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। तभी मौका देखते ही तुम उस लड़के के पास जाकर उसे जगा देना, समझ गए तुम? हाँ मैं समझ गया। तभी शुकाकू विंड स्टाइल एयर ब्लेड से हमला करता है, लेकिन गामाबुंता उस पर वाटर स्टाइल वाटर ब्लेड से हमला करके उसके हमले को बेअसर करता है। तभी गामाबुंता मौका देखते ही उसके पास आकर उसे पकड़ता है, पर शुकाकू उसके पंजों से खुद को आसानी से छुड़ा लेता है। तब गामाबुंता उससे थोड़ा दूर चला जाता है। तभी नारुतो उसे बोलता है, चीफ टोर क्या हुआ, तुम उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? माफ करना लड़के, पर मेरे पंजे उतने नुकीले नहीं है जो मैं आसानी से पकड़ सकूं। तो फिर हम क्या करें? अब एक ही रास्ता है, हम दोनों को एक कॉम्बिनेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करना होगा। लड़के जब मैं उसके पास जाऊं, एक ऐसी चीज में ट्रांसफॉर्म होना जिसके नुकीले पंजे हो, समझ गए तुम? यह कहने के बाद गामाबुंता छलांग मारते हुए शुकाकू के पास जाता है। तभी नारुतो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करता है और उन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से वो दोनों नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं, क्योंकि नारुतो ने उसी के इमेज को ध्यान में रखते हुए जुत्सु को यूज किया था। नाइन टेल फॉक्स को वहाँ देखकर सास्के चौंक जाता है। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।